हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्ट सुपर कोचिंग। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को लेके। क्या उसका प्रोसेस है, क्या फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, क्या जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाइड है वो अप्लाई कर सकते हैं, या आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है, आपको सैलरी कितनी मिलती है एंड आपको कितनी क्लासेस लेनी पड़ेंगी एक दिन में या एक वीक में। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है और आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, आपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया है, तो सबसे पहले आपको गूगल के ऊपर जाना है, वहां पे टाइप करना है वर्क विद ड्यू। वर्क विद ड्यू। तो जैसे आप वर्क विद ड्यू टाइप करोगे तो आपके सामने ये सबसे पहले जो लिंक आ जाएगा उसके ऊपर क्लिक करना है, वर्क विद ड्यू। वर्क विद ड्यू में आप थोड़ा नीचे की तरफ जाओगे, एडवर्टीजमेंट कॉलेजेस के ऊपर क्लिक करना है एंड यहां पे पोस्ट आई हुई है, देखो ये एडवर्टीजमेंट आया हुआ है, एडवर्टीजमेंट फॉर इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर गेस्ट फैकल्टी NCEEB। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे यहां पे आपका आ जाएगा लिंक, इसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कौन कर सकता है? जो स्टूडेंट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाइड है। अगर आपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है तो क्या फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने मास्टर्स कंप्लीट की हुई है एंड यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया हुआ है तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। यहां पे कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है। हालांकि वो फॉर्म के अंदर मांगते हैं कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, लेकिन वो जरूरी नहीं होता है। आप एज अ फ्रेशर भी यहां पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो यूजीसी नेट है वो आपके पास होना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गए। देन दूसरी चीज आती है कि यहाँ पे सैलरी कितनी मिलती है। अगर यहाँ पे आपको सिलेक्शन हो जाता है, इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है, यहाँ पे आपको सिंपली एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, वहां से आपके पास ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स आ जाएगा कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं, आपको इन कॉलेजेस के अंदर पढ़ाना है। तो सैलरी कितनी होगी, क्लासेस कितनी होगी। यहां पे क्लासेस होती है वीकेंड पे, और वीकेंड पे क्लासेस जो होती है वो दो क्लासेस होती हैं, सैटरडे एंड संडे। तो ये वो उन स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस होती हैं जो रेगुलर स्टूडेंट्स नहीं होते, रेगुलर कॉलेज के अंदर नहीं जाते हैं। ये वीकेंड पे एनरोल करते हैं, वीकेंड के पे इनकी क्लासेस होती है सैटरडे और संडे में, और सैटरडे संडे में इनकी दो दो क्लासेस होती है। तो यानी कि 4 क्लासेस आपको देनी पड़ेंगी एक वीक के अंदर। बस वीकेंड पे आपको जाके यहाँ पे क्लासेस देनी पड़ेंगी। और आपकी सैलरी कितनी होगी? फिर आप सोच रहे हो कि सर 4 क्लासेस होगी तो हमारी सैलरी कितनी होगी? वो होगी 1500 रुपए पर लेक्चर, 1500 रुपीज पर लेक्चर आपकी सैलरी होगी। एंड उसके ऊपर एक कैप लगी होती है कि यहाँ पे मिनिमम क्लासेस कितनी होती है? 25 क्लासेस होती है। तो 25 क्लासेस पे कैप लगी होती है कि इतनी क्लासेस आपको मिलेंगी एंड 25 क्लासेस एक सेशन के अंदर, एक सेमेस्टर के अंदर आपको देनी होती है। सेकंड सेमेस्टर के अंदर भी 25 क्लासेस होगी एंड 1500 रुपीज पर लेक्चर आपको मिलेंगे। तो ये हो गया इसके बारे में कि आपका पूरा प्रोसेस क्या है, अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ये जो आपको मैंने पूरा प्रोसेस बताया, यहाँ पे आप सिंपली जाइए वर्क विद ड्यू के अंदर, ये एप्लीकेशन फॉर्म पूरा लिया हुआ है, यहाँ पे आप अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे आपको किस चीज के लिए अप्लाई करना है? यहाँ पे यूजी क्लासेस भी होती है, पीजी क्लासेस भी, आप दोनों के लिए अप्लाई कर दीजिए, दोनों पे क्लिक कीजिए। टीचिंग सब्जेक्ट आपको देखना है, कौन सा सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ाना है। हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाना है तो यहाँ पे ऐसे क्लिक कर सकते हैं। नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, कैटेगरी लिखना है, जेंडर लिखना है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सिंपल इन्फॉर्मेशन, परमानेंट एड्रेस क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है। देन किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, किस कैटेगरी के अंदर, एज अ गेस्ट टीचर, रिटायर्ड टीचर। तो ऑब्वियसली जो नए स्टूडेंट्स फ्रेशर्स है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे गेस्ट टीचर। ठीक है, जो स्टूडेंट्स जो टीचर्स रिटायर्ड भी है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन आपको अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखनी है, पीजी हो, एमफिल हो, पीएचडी हो, जो भी हो आप हो, यहाँ पे आपको लिखना है। आर यू विलिंग एनी स्कॉलरशिप, तो वो भी आपको यहाँ पे क्लियरली स्पेसिफाई करना है कि कोई स्कॉलरशिप आप ले तो नहीं रहे हो। देन जेआरएफ, सीनियर एसएसआरएफ अगर कुछ ले रहे हो तो वो भी स्पेसिफाई करना है। नेट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालना है। एडॉक पैनल कैटेगरी, तो ये क्या है? एडॉक पैनल कैटेगरी नंबर भी आपको डालना होता है। तो जो स्टूडेंट्स ड्यू में एडॉक पैनल में रजिस्टर कर चुके हैं केवल वो ही यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करता है, जब भी आपका हर साल में एटलीस्ट 2 बार वो क्या करते हैं कि एक एडॉक पैनल का फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म जारी करते हैं। उस एडॉक पैनल में आपको रजिस्टर करना होता है और उसमें आपको कैटेगरी वाइज डिफरेंशिएट किया जाता है। अगर आपके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर 60% मार्क्स हैं, तो आप जो है कैटेगरी ए के अंदर जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही फिर कैटेगरी सेकंड होती है जिसके अंदर आपके 60% से कम मार्क्स होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर। ऐसे ही कैटेगरी थर्ड होता है, फोर्थ होता है। तो ये एडॉक पैनल में आपको रजिस्टर करना होता है। तो चाहे वो हिस्ट्री का एडॉक पैनल हो, पॉल साइंस का हो, सोशियोलॉजी का हो, कोई से भी सब्जेक्ट का हो, वहां पे आपको रजिस्टर करना पड़ता है, तभी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि अभी भी हिस्ट्री के जो एडॉक पैनल की लिस्ट है, फॉर्म है, वो निकले हुए हैं, वहां पे आप फिलअप कर सकते हो एंड देन उसके बाद ही आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो। तो ये जरूरी होता है। ठीक है, तो मान लीजिए
मैं 1 हूं तो यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, एडॉक पैनल नंबर लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो लिस्ट रिलीज होती है, उसके अंदर एडॉक पैनल आपका नंबर आता है, उसके बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा, एंड कौन से साल के अंदर रजिस्टर किए थे आपको बताना है। एंड लास्ट एम्प्लॉयमेंट जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे एम्प्लॉय होने चाहिए तभी आपको दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो फ्रेशर्स है उनको भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल जाती है। अपलोड कीजिए सारी की सारी चीजें एंड दैट्स इट, बस यही आपको करना है। इसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं होता है, कोई इंटरव्यू नहीं होगा आपका, सीधे ये आपको बुलाएंगे कि आपको सीधे के सीधे एलोकेट कर देंगे कि आपको यहां पे आके पढ़ाना है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जो बिल्कुल ही फ्रेशर है, जस्ट उन्होंने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, जस्ट मास्टर्स उन्होंने कंप्लीट की हुई है, और उनको चाहिए कि कहीं पे उनको पढ़ाने का मौका मिल जाए। तो ये स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स होते हैं जो रेगुलर कॉलेज के अंदर नहीं आते हैं, ये बस वीकेंड के अंदर आते हैं, यहां पे आपको पढ़ाना होता है। बस 2 दिन जाना होता है वीक के अंदर, सैटरडे संडे, एंड वहां पे आपको दो क्लासेस पर डे देनी होती है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेशर्स के लिए, तो जल्दी जाइए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट नहीं लिखी हुई है, एंड 2 मई में एप्लीकेशन फॉर्म ही आउट हो गया था। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, आपको टेस्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर जो हमारे फाउंडेशन कोर्स शुरू हो चुके हैं दिसंबर 2024 के लिए, उनके लिए एनरोल करना होगा। तो अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, पीएचडी के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वन स्टॉप सोल्यूशन क्या है, टेस्ट बुक सुपर कोचिंग। आपको करना क्या है, सीधे इस नंबर पे कॉल कीजिए 08045888812 या टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। पेपर 1, पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, लॉ, एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, मैनेजमेंट, सोशियोलॉजी, होम साइंस, ये आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस, प्लस उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है। लेटेस्ट पैटर्न पे सारी चीजें कवर की जाती है, हमारी गाइडेंस आपको मिलती है, और कोर्सेज जो अवेलेबल होते हैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल होते हैं, उसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज मिलती है। तो एक कंप्लीट पैकेज होता है, पेपर 1, पेपर 2, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और एंड में जो बूस्टर कोर्स होता है जहां पे आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट मिलता है, जो 2 महीने से पहले लॉन्च होता है, 2 महीने पहले लॉन्च होता है, वो भी मिलेगा। तो फटाफट जाइए एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये क्रूशियल टाइम है, आपको मिनिमम 6 से 7 महीना चाहिए ही चाहिए होता है एक एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए, स्पेशली यूजीसी नेट लाइक एग्जामिनेशन, जो कि एक डेप्थ में क्वेश्चन यहां पे पूछे जाते हैं, बड़ा सिलेबस होता है पेपर 1 पेपर 2 का, तो आपको टाइम चाहिए ही चाहिए होता है। तो टाइम लीजिए प्लीज, आप 2-3 महीने में, 3-4 महीने में इसकी प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट 6 से 7 महीना दीजिए। तो अगर आप दिसंबर 2024 को एम कर रहे हैं तो फटाफट से जाइए एनरोल कर लीजिए, ये बेस्ट टाइम है, एक अटेम्प्ट के अंदर आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा एंड आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके साथ साथ आप जेआरएफ अगर मिलता है तो वो भी स्कॉलरशिप मिलेगी, एंड पीएचडी के अंदर भी आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, अश्विनी सर टेक्स्ट बुक। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू वेरी मच।